कमाल है, एक टूटे हुए बटन से तुम पिंकू पर शक कर रही हो। अरे छोटा बच्चा है, दिन भर खेलता रहता है इधर से उधर, कहीं टूट गया होगा उसमें बटन, तो इसका मतलब ये है कि वो चोर हो गया, उसने चोरी की। और रही बात चॉकलेट के निशान की, तो हो सकता है तुम्हारी बच्चियों ने ही पिंकू को फंसाने के लिए ये किया हो, चॉकलेट के निशान नोटों पर लगा दिए। आप सब लोग अभी भी रुचिका की बेटियों को ही दोष दे रहे हैं। हद है पूनम, अपने पोते पर इतना अंधा विश्वास भी अच्छी बात नहीं है। पापा जी, माँ का डर, उनका पिंकू पर विश्वास मैं समझ सकती हूँ, लेकिन माँ, इन नोटों में से 2 नोट कम है जो मुझे पिंकू की जेब से मिला था, और इनकी सीरीज भी सेम है। नहीं, मैं नहीं मानती। मेरा पोता शरारती है, शैतान है, जिद्दी है, लेकिन चोर नहीं है। ये हो ही नहीं सकता, मेरे पोते को फंसाया जा रहा है। पिंकू, पिंकू, चोरी नहीं की है ना? बोल दे इन सबको, तूने चोरी नहीं की है बेटा, बोल दे। वो क्यों रहा है पिंकू, बोल ना। दादी की कसम, दादी की कसम खा के बोल, तूने चोरी नहीं की, बता दे सबको चोरी नहीं की तूने, बोल। दादी, चोरी मैंने की है, माफ कर दो। तूने चोरी की? चोरी तूने पिंकू, क्या कमी की तूने? जो मांगा वो दिए ना। तुझे कुछ चाहिए था मुझसे बोल तो मैं लाके देती ना तुझे। क्यों की चोरी? क्यों? पापा, मैंने प्लेस्टेशन लेने से मना किया था, तो मैंने अब तो कब को पैसे देखते हुए रखा। डैडी से कट्टी बोलते प्लेस्टेशन नहीं दिलाऊंगा, और झूठ बोलते पैसे नहीं है। इतने सारे पैसे, इससे तो प्लेस्टेशन पक्का आ जाएगा। मेरे मैंने पैसे बाद में छुपाए थे, पर जब बड़े बाबू ने मुझे प्लेस्टेशन दिला दिया तो मैं पैसे रखने ही वाला था, लेकिन फिर सब चोरी चोरी करने लगे। रुचिका आंटी चोर ढूंढने लगी, मैं डर गया। मेरे पैसे टॉय में छुपा दिए थे। सॉरी पापा। पिंकू, मना किया था ना मैंने प्लेस्टेशन लेने से। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी प्लेस्टेशन लेने की? बोला था ना 1 महीने बाद दिलाऊंगा। अब इसे क्यों डांट रहे हो? ये सब तुम सब लोगों के ज्यादा लाड प्यार का नतीजा है। पूनम, अपने पोते के लाड प्यार में उसकी परवरिश करना भूल गई आप, उसे सही गलत की पहचान कराना भूल गई। आज ये हालत हो गई इस लड़की की, जिसे सिर्फ अपनी जिद पूरी करने से मतलब है, चाहे वो फिर कैसे भी हो, उसके लिए ये कुछ भी कर सकता है। चोरी थी, और इसकी इस चोरी में इसका दोष कम, आपका, निहार का और प्रतीक का सबसे ज्यादा। आप रुचिता की परवरिश पर सवाल उठा रही हैं, बल्कि आपको सीखना चाहिए रुचिता से कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। रुचिता की बेटियों का एक गुण भी पिंकू में नहीं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज पिंकू ने अपने ही घर में चोरी की, पता नहीं आगे जाकर के बाहर भी चोरी करेंगे, और तब हम क्या करेंगे? बच्चों की आदतें बिगड़ते देर नहीं लगती, अभी भी वक्त से सुधर जाइए और इसे भी सुधारिए। मिल गई तसल्ली, अपनी दादी को डांट खिलवा के दादू से मिल गई शांति तुझे। अरे कौन सी कमी रखी थी मैंने तेरे लिए? तुझे कुछ चाहिए था मुझसे कहता था, मैं कहीं से भी ला कर देती, तुझे ला कर देती मैं। चोरी करने की क्या जरूरत थी पिंकू?
बस मेरे बेटे को अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बेटा शांत हो। मम्मा आ गई ना, मम्मा किसी को कुछ नहीं बोलने देंगी, किसी को नहीं डांटने देंगी। हाँ? आज पहली बार रुचिता के कारण आंटी ने पिंकू पर हाथ उठाया। मुझे कुछ करना होगा जिससे जल्द से जल्द ये रुचिता अपनी बेटियों के साथ इस घर से बाहर चली जाए। रूही, जूही, किस पे हंस रहे हो आप लोग? मम्मी पिंकू ने हमें इतना परेशान किया तो हमने उसके साथ देखो क्या किया। किसने किया ये? हमने। पिंकू, बेटा रुको। क्यों किया आप दोनों ने इतना घटिया मजाक? पिंकू से गलती हुई थी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो चोर। अभी के अभी आप दोनों कान पकड़ के पिंकू को सॉरी बोलो। सुना नहीं आप दोनों ने मैंने क्या कहा? कान पकड़ के सॉरी बोलो। सॉरी। आगे से अगर आप दोनों में से किसी ने भी पिंकू को कुछ भी कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। और मैं जानती हूँ ये सब आप लोग कार्टून से सीख रहे हो, और आज से आप दोनों का कार्टून देखना बंद। सॉरी मम्मी, हम पिंकू को कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ मम्मी सॉरी। कोई सॉरी वॉरी नहीं, आज आप दोनों ने बहुत गलत काम किया। सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, मम्मी सॉरी प्लीज, मम्मी प्लीज सॉरी, प्लीज माफ कर दो। अच्छा ठीक है, आगे से कभी ऐसा कुछ मत कर, ठीक है? चलो अब आप दोनों जाके खेलो, मैं पिंकू से मिलकर आती हूँ। ओके? पापा जी ने नीचे बुलाया। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। दादी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, डैडी ने भी गुस्सा किया, मुझे कोई प्यार नहीं करता, अपने गड्डी करके चला जाऊंगी। पापा जी आपने बुलाया? रुचिता बेटा, आज पूनम ने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारी बच्चियों पर इल्जाम लगाया, और मेरे परिवार ने जो तुम्हारे साथ बदसलूकी की उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। नहीं पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। ठीक है, मेरी सॉरी नहीं तो एटलीस्ट मेरा थैंक यू एक्सेप्ट कर लो। थैंक यू। निहार ने मुझे सब बता दिया, तुमने उसे कैसे डिजाइन करने में हेल्प की। बेटा उस डिजाइन की वजह से हमारी ये डील बहुत बड़ी हो गई है, इसलिए थैंक यू सो मच बेटा। नहीं पापा जी, जो सीखा है आपसे ही सीखा है। क्या ही सिखाया बेटा मैंने तुम्हें? एक अच्छे खासे टैलेंट को मैंने सिर्फ गृहस्थी में उलझा कर रख दिया, और वहां पर भी तुम्हें कोई सुख नसीब नहीं हुआ। एनीवेज, तुमने जो डिजाइन बनाने में हेल्प की उसके लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा एक्सेप्ट कर लो प्लीज। ये क्या है पापा जी? बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम जयपुर में भी अपना कारोबार बढ़ाओ, उसके लिए मेरी कंपनी तुम्हें फंड करेगी। नहीं पापा जी, मैं ये नहीं ले सकती। देखो बेटा, एक बार तुम्हारा बिजनेस सेटअप हो जाए, फिर अपनी बच्चियों के साथ तुम जहां चाहो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है रुचिता,
प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। नहीं पापा जी, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? आपने तो कुछ ज़्यादा ही सम्मान दे दिया मुझे तो बस छोटा मोटा काम आता है, छोटे मोटे डिजाइन्स बना लेती हूँ मैं हर बस। बिजनेस छोटे से ही शुरू होता है बेटा। लेकिन पापा जी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेरा सेटअप है ऑलरेडी। तो बेटा उस बिजनेस को बड़ा बनाओ। बेटा जब बिजनेस बड़ा होगा तभी तो लंबा चलेगा। लेकिन मैंने जयपुर के बारे में कुछ सोचा नहीं है अभी। अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको सोच करके बता दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ठीक है, कोई जल्दी नहीं बेटा, सोच समझ कर फैसला लेना। चाहो तो अपने पति से भी मशवरा कर सकती हो। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। जी। पापा जी ने तो रुचिता को परमानेंटली जयपुर में रुकाने का प्लान बना लिया। लगता है अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। ये दिशा कुछ कर क्यों नहीं रही? अगर निहाल भैया और रुचिता की नजदीकियां ऐसी बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं कि चिट्ठी का सच बाहर आ जाएगा और फिर मेरा पूरा परिवार टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना होगा। पिंकू बेटा, मैं आपके लिए कपकेक्स लेकर आई हूँ। पिंकू पिंकू कहाँ गया? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ? निहार जी, निशा, पिंकू, 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 क्या है? मेरे बेटे को डांट खिलवा के चैन नहीं मिला जो अब फिर से उसे किसी चीज के लिए डांटने आ गई आप। नहीं दिशा, मैं पिंकू के रूम में उसको मनाने के लिए गई थी और मुझे ये लेटर मिल। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकता है? अरे यही कहीं घर में ही होगा, छुप गया होगा मेरा बेटा। पिंकू, मैं गार्डन में देख कर आता हूँ। मैं बाकी रूम में पिंकू, बेटा पिंकू, 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 मिला नहीं? ये भी कहीं नहीं दिख रहा है। तुम्हारी वजह से पिंकू घर छोड़कर के आया रुचि। तुमने सबको उसके खिलाफ भड़काया, इसीलिए वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार अपने पोते पर हाथ उठाया रुचिता। तुमने सबके सपनों से छोड़ कर सलीम किया। तुम्हारी बेटियों ने उसकी पीठ पर चोर का खून चुकाया। अगर मेरे पोते को कुछ भी हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मॉम प्लीज, इस वक्त रुचिता को सुनाने से ज्यादा जरूरी इस वक्त पिंकू को ढूंढ। हम सब जानते हैं कि वो शरारती, यहीं कहीं छुपा हो। दिशा, तुम उसके सारे दोस्तों को फोन करके पूछो, क्या पता वहां उनके पास आया। भाभी, आप घर पे सारी जगह देखिए। और अब प्रतीक भाई, चलिए आप मेरे साथ चलिए, आसपास ही होगा। चल। पिंकू कहीं नहीं जा सकता, कुछ नहीं होगा उसे। पिंकू मिल जाएगा माँ, अब घबराइए मत।
भाई साहब, आपने इस बच्चे को देखा है? आपने ये लड़के को देखा है? इसका नाम पिंकू है। भाई आपने इसे देखा है कहीं? मेरा बेटा है। पिंकू, अरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, इसका बच्चा है ये। पिंकू, पिंकू, हटिए। अरे मेरा बच्चा, उठाओ जल्दी, उठाओ। कहाँ चले गए आप पिंकू? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? खाटू जी प्लीज पिंकू जल्द से जल्द मिल जाए और घर वापस आ जाए। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज खाटू जी। आपकी आंखों की उदासी बता रही है कि पिंकू का अभी तक कुछ पता नहीं चला। सब मेरी वजह से हुआ। ना मैंने आपको बताने के लिए कॉल किया होता, अपना पापा जी ने फोन उठाया होता और ना ही ये सब होता। आई एम सो सॉरी निहार जी। नहीं रुचिता, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए प्लीज खुद को कोसना बंद करो। अरे किस हालत में होगा, कैसा होगा बेचारा। कभी कभार ऐसी करता था शैतानी, पर पास वाले पार्क तक ही जाता था, पर अभी तो वहां भी नहीं है। मैं इतना परेशान हूं तो बेचारी दिशा की क्या हालत होगी। उसका तो वो अपना खून है, उसका बेटा है। कैसे समझाऊं मैं उसे? आपका भी तो बेटा है पिंकू। ये सब कुछ उस रचिता का किया था, ये सब मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कैक्टस का पौधा यहाँ कैसे आया? हाँ मतलब वो उसकी माँ है ना, इसे खाटू जी उसे एक बार पिंकू घर आ जाए, उसके बाद आई प्रॉमिस उस पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। प्लीज खाटू जी उसकी रक्षा कीजिएगा। हमने पिंकू के साथ मजाक किया, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। हमने बहुत बैड चीज की जूही। रूही मम्मी कहती है ना, गलती पर पछताना नहीं चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। तो हम पिंकू को ढूंढकर अपनी गलती सुधारेंगे। लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे? जैसे हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं तो मैं तुझे ढूंढती हूँ, वैसे मैं तुझे नहीं, तू मुझे ढूंढती है। हाँ बाबा, तू मुझे ढूंढती है। बस अब हम वैसे ही पिंकू को ढूंढेंगे, ठीक है? मैं इधर जाती हूँ, तू इधर जा। चल। ये सब कुछ उस रचिता का किया था, ये सब मैं छोड़ूंगी नहीं। ये कैक्टस का पौधा यहाँ कैसे आया? निहार जी खुद को संभालिए। अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगे फिर तो माँ और दिशा को कौन संभालेगा? निहार जी हम इसे हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते।
हम पुलिस कंप्लेन कर देते। वो कुछ करेगी, पिंकू को ढूंढेगी। मैं और भाई आते वक्त पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं। पुलिस उसका जल्द से जल्द पता लगा ले बस। लगता है पुलिस वालों का फोन होगा। हाँ। हेलो, मेरी चप्पल कहाँ गई? क्या जरूरत थी पिंकू? चेता करा रहे मुझे। वो अपनी दादी से इतना नाराज हो गया कि घर छोड़कर चला गया। आ गया तू मेरे बच्चे। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तुझे डांटा बेटा। प्रॉमिस करती मैं कभी नहीं डांटूंगी, कभी नहीं डांटूंगी। तू बोल रही ना सॉरी, खुद पकड़ के सॉरी बोल रही तेरी दादी। वापस ना मेरे बच्चे, वापस आ जा मेरे बच्चे, सॉरी। ऐसा नहीं हो सकता, को कुछ नहीं होगा। ये सब कुछ उस रुचिता का किया धरा है। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। पिंकू अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं है, पार्क में भी नहीं है, फिर कहाँ जा सकता है? मैं ऐसा करती हूँ, उसके रूम में जाकर के देखती हूँ। हाँ, क्या पता कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चले कि वो कहाँ गया है। हाँ, उसके रूम। पानी? कैक्टस का पौधा यहाँ कैसे आया? सर, पिंकू के बारे में कुछ पता चला? देखिए, हमने हर जगह तफ्तीश की है, लेकिन अगर बच्चा नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में हमारा सिर्फ एक ही गैस होता है। क्या? यही कि उसका किडनैप हुआ है। आपको किसी पर शक है? यहाँ पे सब अपने सिवाय एक के, वो है रुचिता। सर, पिंकू के बारे में कुछ पता चला? देखिए, हमने हर जगह तफ्तीश की है, लेकिन अगर बच्चा नहीं मिल रहा है तो ऐसे केस में हमारा सिर्फ एक ही गैस होता है। क्या? यही कि उसका किडनैप हुआ है। आपको किसी पर शक है? यहाँ पे सब अपने सिवाय एक के, वो है रुचिता।